डिस्कशन हमारी हो चुकी और इसमें सर पॉलिटिकल डिस्कशन है और वो ये है, मैंने आपसे पूछना है सर, एक तो आपको हमने वैसे मुबारकबाद दे दी थी और मैंने इस पे वीलॉग भी किया कि ये एआरवाई के खिलाफ आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और अब तो लोग कह रहे हैं खैर कि एआरवाई का जो ए है ना, दैट स्टैंड्स फॉर अपॉलॉजी। तो अब ये इस तरीके से कोई बातें हो रही हैं। सर ये क्या हुआ था, आप जरा पहले तो थोड़ी इसकी डिटेल बताएं ना, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि वो फिर उसके बाद तो मुकर गए दूसरे रोज, तो उस पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। जी, नकवी साहब, इसमें अर्ज ये है कि ये इन्होंने 19 में, जी हाँ। जुलाई 2019 में एक प्रोग्राम किया था चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर ने। और उसमें इन्होंने बहुत सीरियस किस्म की गलीज एलिगेशन लगाई थी कि जी मैंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया और फिर मैं बाहर मेरे बैंक अकाउंट्स ट्रेस हो गए हैं। जी मैं हाँ। पाकिस्तान वापस आने की अगर इजाजत हो तो मैं उन अकाउंट्स में $1 बिलियन है जी हाँ। और वो मैं वापस देने के लिए तैयार हूं। और मैंने किसी को थ्रेट किया कि कत्ल की धमकियां दी। पाकिस्तान से चला जाए, इस तरह। और 1 महीने के बाद फिर वो जो कार्टून है पाकिस्तान का, सुपर कार्टून, मैं उसे कहता हूँ शहजाद अकबर को, वो आ सही। गया अरशद शरीफ के साथ। और वो ठीक है। वही बंदा है जो कहता था कि 2 प्रॉपर्टीज मेरी मिल गई, कुछ आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले लंदन जी में। हाँ। मैंने फौरी कहा यार वो प्रॉपर्टीज इसको कहो कि पूरी कंट्री को दिखाए दे। तो कहने ठीक। लगा जी मैं स्लिप हो गया किसी टीवी प्रोग्राम में था कि मेरा लंदन नहीं है, कहीं और है, हमारे पास सब कुछ आ गया। मैंने इसको कहा यार जहां भी है दो, मेरी दुनिया में ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई बैंक अकाउंट है, तो ये झूठ बोल रहा है, इसके चेहरे पे लिखा है ये झूठ है। तो खैर सही। एक वो प्रोग्राम था। तो उसमें ये जो स्टेट बैंक में जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसके हवाले से उसने गलीज किस्म के इल्जाम लगाया कि जी मैं जी हाँ। उसको जी हाँ। चलने नहीं आप देता था कंट्रोल कर रहे थे उसको। और मैं यानी कवर दे रहा था चौधरी शुगर के कुछ लोगों। तो जी। वो प्रोग्राम इनके, ये इनका जो एयर वायर डिजिटल होता था यूके में ऑपरेट, तो ये जी हाँ। माजी में भी ये कुछ केसेस हारे जब, तो इन्होंने यहाँ फिर वो तो जंग बंद के कर खिलाफ, दिया। तो जंग के हवाले से मीर शकील रहमान जी साहब के जी खिलाफ। जी जी वो इन्होंने फिर उसको लिक्विडेशन में ले गए, उस कंपनी को बंद किया, लाइसेंस रिवोक हुआ। तो नया जो इन्होंने खोला वो अभी भी इंटरनेट पे है कि जी जो एयरवाई डिजिटल की बजाय हम यहाँ की नशरियात करेंगे न्यू विजन टेलीविजन के नाम जी से, एनवीटी। NVTV। सही। जी। तो वो मैंने जब चेक किया मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक घटियापन का एक हद होती है। आप, मैं इधर बैठा हूँ, आप इस तरह के फजूल किस्म के, ये सिर्फ पब्लिक क्या लगे करेक्टर असैसिनेशन की एक मीडिया ट्रायल के तौर पे जी ये इस्तेमाल होता है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि मैं आई विश के पाकिस्तान के भी लॉज इतने स्ट्रांग हों कि आप मजबूर हो जाएं कि या वो काम ना करें या फिर आपको माफिया मांगनी पड़े, फिर जाने देने पड़े। तो मैंने वो अपने फिर जहाँ रेगुलेटर जो है ऑफकॉम है, जो हमारा पैमरा है यूके का ऑफकॉम है, तो मैंने अच्छा। इन दोनों प्रोग्राम की वहाँ कंप्लेंट कर दी। अच्छा, ठीक। यहाँ का जो कानून है कि आप या तो रेगुलेटर के पास जा सकते हैं डेफामेशन के लिए या आप जा सकते हैं कोर्ट में। लेकिन अच्छा। कोर्ट में अगर आपने जाना है तो 1 साल से ज्यादा आप यानी 1 साल के बाद नहीं जा सकते जब भी प्रोग्राम को एयर हुआ हो। हम्म। मेरी जाती ये सोच थी कि मैं ये जो रेगुलेटर का पहले इनको मैं डिफीट करूं और फिर मैं अच्छा। इनको कोर्ट में लेके जाऊं। लेकिन ठीक। वो ऑफकॉम जो था उसकी स्पीड बड़ी स्लो थी। अच्छा। वो चीजें दे रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हैं, वो अपनी देख रहे हैं, इनको हमारी शेयर कर रहे हैं, करते करते जब वो 1 साल तो 11 महीने होने को थे, तो मैंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है। फिर अगर आप एक कोर्ट। महीना और गुजर गया तो वो ऑफकॉम जो है, जो यहाँ का रेगुलेटर है मीडिया का, वो फिर सुना है कि वो थोड़े से वो रिप्रीमेंड कर देते हैं, कुछ फाइन कर देते हैं। उसमें कोई इतनी सब्सटेंशियल आउटकम नहीं होती। मेरा डे वन से था कि अल्टीमेटली कोर्ट में लेके जाना, क्योंकि आप ठीक है। दोनों जगह नहीं जा सकते। अगर आप एक जगह पे हैं तो दूसरा आपको दूसरी जगह पे जाएंगे तो पहला बंद करना पड़ेगा। तो सही मैंने बात। फिर फैसला किया कि मैं, जो कुछ हो गया ये तो प्रोसीडिंग है, मैं अब कोर्ट में चला। तो फिर मैंने कोर्ट में मैं चला गया जी। अच्छा। तो जब मैं कोर्ट में कोर्ट में मैं गया 2020 में, करीबन 1 सवा साल पहले, तो वहां फिर जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो फिर जो इनके जो वकला थे अच्छा। NVTV के, जो कि जी एयरवाई ग्रुप है, सब दुनिया को पता है। जी जी तो बिल्कुल। वो उन्होंने वहां उसको कहते हैं यहाँ टेक्निकल टर्म ऑफर टू मेंड,
मतलब अच्छा। हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ डेली वेल के, कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, हमसे गलत काम हो गया है, हमें इजाजत दें कि हम इसकी कैसे हमने इसको करेक्ट करना है, इसको कैसे हमने अपॉलॉजी करनी है, वर्डिंग क्या होगी, डैमेजेस क्या होंगे, कैसे होंगे, लीगल कॉस्ट वगैरह। तो वो कोर्ट यहाँ एनकरेज करते हैं कि कोर्ट का टाइम फिर मजीद लेने की बजाय जो वो जाके जो एग्रीड पार्टी है, जो हम थे, उनके साथ ये सारे फिर वकला टू वकला सेटल करें। तो ये सही। फिर इनका फाइनली ये जो हम वकला के दरमियान ये जो माफीनामा इन्होंने नशर किया, इन्होंने 18 अक्टूबर को किया, मंडे को, जी जहां तक जी। मुझे याद है, शाम 6 बजे पाकिस्तान के 10 बजे हेडलाइंस के बाद वो तयशुदा था। तो वो फिर इन्होंने नशर किया और अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है कि ये माने कि जी ये कुछ भी हमारे पास नहीं है और हम कोई साबित नहीं, को यहाँ साबित करना पड़ता है ना जी। जी बिल्कुल। यहाँ तो जेन्युइन जो क्रिमिनल केसेस है बड़े बड़े, वो भी कभी पब्लिक में नहीं होते जब सही तक बात। वो पूरी अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएं और वहां जी उनको पता हो तो फिर शायद कोई लीक हो। लेकिन ये नहीं कि आप पहले बैठ के शुरू कर दें ड्रामे के, जी ये $1 बिलियन निकला, पता है कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कुछ आपको रिलीफ ही नहीं मिलनी। $1 अरब निकला है, अकाउंट्स निकला है, 2 प्रॉपर्टियां निकलाई, ताकि आप अवाम में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए और उनको आप बदनाम करें। तो ये यहाँ अल्लाह तक कि का शुक्र कोने है। में खड़े हो जाए किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने और कहें कि ये सागदार की है। वो तो और था जी। वो इससे अलावा तो वो अगर यूके में होता तो उसको भी मैं ले जाता। अगर सही। यूके में होता तो मैं उसको भी ले जाता जी कोर्ट में। तो मैं तो इनको भी ये जो इनका प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं ना कि अगले दिन कहा जी हमने तो माफी नहीं मांगी, हमारा तो एनडीटीवी से कोई लेना देना नहीं है। अब बिल्कुल मीडिया इंडस्ट्री सब जानती है, इवन आम लोगों को पता है। जी अभी हाँ। भी उनके सारे प्रोग्राम जो चलते हैं, साथ एआरवाई न्यूज का एक लोगो चलता है। जी जो बिल्कुल पाकिस्तान से प्रोग्राम पैरेलल चलते हैं ना जी, वो 10 सही। बजे वहां कर रहे होते हैं, यहाँ 6 बजे होते हैं। तो इनके प्रोग्राम के साथ लोगो चलते हैं एयरवाई न्यूज का। तो वो मैं समझता हूँ कि इतनी डटाई क्या जरूरत है यार। अगर गलती की है और मान लिया है इंटरनेशनल फोरम पे, मैं आपको ये बता देता हूँ आपके व्यूअर को कि मैंने फौरी अगले दिन सुबह मैं आग बगोला हो गया। मैंने अपने सोलिसिटर को कि इन्होंने फिर पाकिस्तान में ये किया है और मैं आपको आज सारा वो यहाँ से डाउनलोड करवा के ट्रांसक्रिप्ट भेज रहा हूँ और आप कोर्ट को फौरी लिखे कि जी इन्होंने इधर माफी मांगी है, उधर का वो इन्होंने यूके में चलाया ही नहीं प्रोग्राम। अच्छा, इन्होंने वो यूके में चलाया ही नहीं है। चलाया ही नहीं प्रोग्राम। वो अगर चलाते तो आज फिर एक और माफी की तैयारी हो रही होती। तो आप के खिलाफ कोर्ट में जाते। मैं बिल्कुल जाता जी, क्यों ना जाता। ये तो हम्म। उसको कोर्ट बड़ा सीरियसली लेता कि ये अच्छा हाँ फ्रॉडी है। ये बिल्कुल वो सही। कहते हैं ये फ्रॉडी है कि एक सही। कोर्ट को ये बेवकूफ बना रहे हैं। मान लिया आके हमने गलती की है, माफी मांगते हैं, माफीनामा हो गया, तय हो गया, वर्डिंग वकीलों के दरमियान हो गई, उसको एयर कर दिया और ठीक 24 घंटे में बैठ के फिर ड्रामा कर रहे हैं। तो वो तो कि बहुत हमने इनके तो खिलाफ माफी नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल। और वो हमने तो मे, माफी नहीं है और इनको मुकर रहे हैं। आप थोड़ी सिफारिश कर रहे हैं, इनको कहें कि वो चला दे, एक दफा पुराना प्रोग्राम ही चला दे, फिर अच्छा देखें क्या होता है। ये वो उधर पुराने यूके प्रोग्राम ही चलाते हैं जी नकवी साहब। में यूके में आने नहीं किया वो। यूके में नहीं चलाया जी, क्योंकि वो अच्छा उनकी जुरिस्डिक्शन का मसला है ना जी, कि जी जो जी चीज यहाँ चलेगी ओनली देन आई कैन टेक। जब ये निकले नहीं थे यूरोपियन यूनियन से, उस वक्त सही। यूरोप के किसी भी मुल्क में चले तो आप यू कैन टेक देम ऑन। अच्छा वो अच्छा जुरिस्डिक्शन बनती थी। अभी जो है क्योंकि यूके में चला नहीं है, मैं तो अगले दिन दे दीजिए इंस्ट्रक्शन फोन के ऊपर अपने वकला को। और मैंने हम्म। मैंने मैंने सीख पा हुआ, मैंने कहा ये रात को, ये परसों रात को ये इन्होंने ये किया है, पीर को सारा कुछ, और मंगल की रात को उसी वक्त 24 घंटे के बाद बैठ के तो पाकिस्तानी कौम के सामने झूठ और यानी बिल्कुल फजूल बात कर रहे हैं कि जी हमारा अच्छा लेना देना नहीं है, एनवीटी वो जानते नहीं है, हमारी तो देखो माफी नहीं है। वो यार को खुदा का खौफ करो। अगर तुमने एक अच्छा काम कर ही लिया, मान ही लिया गलती, तो फिर उसको अब चुप रहो, छोड़ दो। बिल्कुल सही तो सर, बिल्कुल वो नहीं सही। हो सका जी। वो मेरी बैड लक कह ले कि ये काश के यूके में एयर हो जाता ये प्रोग्राम, तो फिर इंशाल्लाह इनका बहुत बुरा हाल होता जी। सर मुझे तो ये बताएं कि दूसरी माफी से बच गए। आपने ये चैनल, वो दूसरी माफी से तो बच गए, खैर वो दूसरी माफी एक और भी आ गई। आपने चैनल को जो है ना सू किया, तो आपने एंकर्स को क्यों नहीं सू किया? मतलब कोई वो उसमें यहाँ के रेजिडेंट नहीं है ना जी। अच्छा अच्छा अपना अच्छा, तो फिर कानूनी वो मैंने वही बात है, प्रोग्राम अगर चलता तो, क्योंकि वहां के रेजिडेंट नहीं है उनमें से कोई भी।
हाँ एग्जैक्टली, सही बात। और ये शहजाद अकबर को हाँ, कहने इधर आके सेटल हो, उसके बड़े ही दोस्त इधर है, अपना चक्री दोस्त। अच्छा, तो मैं फिर देखे इसका क्या असर करता हूँ। और एक ये यहाँ जाके उधर बैठ प्रेस ये कॉन्फ्रेंस, एक इधर जाके करे उधर ना प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, तो फिर देखे मैं इसका क्या असर करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ अच्छा फिर रेजिडेंट नहीं है और सही ये बात। पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम कर रहा है। और मैं ना फिर इंडिविजुअल को चौधरी गुलाम हुसैन हो गया या अपना अरशद शरीफ हो गया या साबर शाकिर हो गया या ये कार्टून हो गया शहजाद अकबर, फिर मैं यहाँ इनको सू नहीं कर सकता। उनका लेने देना यहाँ कुछ नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता ही अच्छा, है जो होता है। जी जी बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे तो ही है, मेरे बिल्कुल बेटे ने इमरान खान पे 5 अरब का डेफेमेशन केस किया था। सही। ये शहबाज शरीफ भागता रहा, ने 10 ये का, को शहबाज शरीफ जी साहब ने किया, जी शहबाज शरीफ साहब ने भी किया 10 तरफ का। उन्होंने भी किया था 10 अरब का, अली डार ने भी किया था। ये और कुछ भी नहीं हुआ। ये अपने वहां जाते नहीं थे और अच्छा, तारीखें लेते थे। उनके वो बिल्कुल तारीखें ऐसे लेने वाले साहब जो हैं आजकल वो पार्लिमानी अमूर के मशीर हैं। अमूल, जी और बिल्कुल। मुझे कहते थे, एक दिन कहते हैं मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं सेनेट में आया तो कहते हैं कि उसमें वो सेनेटर थे। मैं अच्छा अच्छा, उनसे सलाम दुआ था। तो कहते हैं मैं जी वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल वो केस। मैं कहा भाई उसको तेज कराओ, सही मुझे नहीं सही चाहिए कि तुम स्लो करो, तेज करो। सही कल बात। का हो तो आज करो, आज है तो यस्टरडे अब करना था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो फिर बिल्कुल ऐसे ही अब जब आए हैं तो फिर आपको पता ही है हमारे सब जेब में हैं जी, हमारे अदारे और हमारे मुख्तलिफ अदालतें। अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी अपनी नहीं स्पाइन पे खड़े होकर फैसले करती, जी करे ना जी। ऐसे फैसले। 2-4 चैनल बंद हो तो आप देखें कि कैसा सीधे हो जाएंगे। ये हमें देखे नकवी साहब, ये ना इस्लाम में इजाजत है, ये बिल्कुल ऐसे वफारबाजी ही है, सर। ये बेसिकली बुहतान है। अखलाकियात, सही ना बात है, बिल्कुल इखलाकियात सही। इसकी इजाजत देता है। ये यानी ये सियासत का बदतरीन दर्जा है कि आप अपने क्या सियासी मुखालफिन के खिलाफ आप ऐसे ब्रीफ बना के बैठा दें ऐसे लोगों को, और वो बैठ के वो फजूलियात करें। तो मैं तो इन्होंने कोई भी बात सुने, मैंने वैसे ARY ने तो 3 फिल्टर लगाए हैं एक की बजाय, मेरा नाम भी ना अच्छा आए यहाँ यूके में अच्छा। उनके NVTV पे। तो कोई करे जी, मैंने किसी को नहीं छोड़ना। मैंने अपना एक सही, फैसला कर लिया है कि अगर यहाँ कोई बात होगी तो फिर वो कोर्ट में आके मेरे साथ बात करेगा। देखिए नकवी साहब, जो मेरा जमीर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, और जब मैंने इस मुल्क की बेलौस खिदमत की है, मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट 74 में, मैंने अपनी प्राइज पोजीशन, मैं कोई फ्री बर्गर तो नहीं खाता रहा क्रिकेट खेल के यूरोप में। मेरे पॉश ऑफिस के पास फ्री बर्गर के लिए लोग फिरते रहते थे। और पाकिस्तान में भी अल्लाह के फल से मेरे दफ्तर में मेरे बेटे के साथ बैठ के आधा घंटे इंतजार करते थे मुझे मिलने के लिए 93 में, जब मैं अच्छा। प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर था। तो बात यह है जी सर कि ये जरा मैं थोड़ा क्लियर कर दीजिए, मतलब व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी शायद, मैं मुझ जैसे सादे बंदे को भी समझ नहीं आएगी शायद। ये कौन क्या थे जी, जो बैठे रहते थे आपसे मुलाकात का वक्त आपके लेने के आज लिए? के सिलेक्टेड वजीर आजम, हाँ ठीक है। जब तो मैं आपकी यूके ऑन में एयर है। मैंने जब 74 में क्वालिफाई किया तो डायरेक्टर फाइनेंस इन यूके। उसके बाद प्राइस हाँ, वाटर हाउस ने मुझे ऑफर किया फॉर सऊदी अरेबिया टू सेट अप अ न्यू ऑफिस ऑफ प्राइस वाटर हाउस ब्रांच देयर। मैंने वो नहीं किया, मैं इंडस्ट्री में था, डायरेक्टर फाइनेंस, अच्छा यंगेस्ट डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल। उसके बाद मुझे लेट कदाफी हायर्ड मी टू सेट अप अच्छा। विद 5 और चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां इंग्लिश ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट इन लिबिया। ये जितनी दुनिया ठीक है। की वर्ल्ड क्लास जो बड़ी चार्टर्ड अकाउंट ये है ऑयल कंपनीज, वो सारी वहां ऑपरेट कर या रही। सबका ऑडिट पहले बाहर से होता था, लिबिया करवाता था, फिर हमने वहां सारा हाँ सेटअप किया, 6 बंदों ने वो सिस्टम सारा सेटअप किया। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। है जी, अल्लाह ने बड़ी काम लिए हैं। तो ये और जो अब तो दूसरी माफी जो है ना नासिर भट्ट साहब की भी, वो उनके भी, नासिर भट्ट और, साहब। और जो मैं पाकिस्तान की बात करता अली डार के बाद, वो भी आपके सिलेक्टेड वजीर आजम ही थे। ये आते अच्छा। थे आरफ निजामी के ब्रदर इन लॉ होते थे अजमत अशरफ। हाँ, वो ही वाज हेडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अजमत अशरफ क्रिकेट के शौकीन थे, वो इनके साथ हर वक्त होते थे। और वो और हमारा भी जो था वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी अजमेरी मुदारबा। तो वो अच्छा। उन दोनों, ये मेरे प्राइवेट दफ्तर में मुझे मिलने के लिए दोनों साहबान अली डार को लेके 2-3 दफा आए हैं MM आलम रोड के ऊपर। अच्छा फिर अच्छा। चेंबर में मैं बुला के जी देखिए वो अल्लाह के रास्ते में दी बात को, मैं मुझे अफसोस है कि ये इन्होंने तमाशा लगाया डोनेशन का मेरे बीच में ला के ना जी, इन लीगल सियासी इंतकाम में हमने कभी बात भी नहीं की, ना करनी चाहिए, अल्लाह ये के लिए है। और वो तो तो खान साहब 2008 में आते बंद की क्यों है। थे? खान साहब है किस जी लिए आते थे सर? डोनेशन के लिए आते थे? जी जी। और क्या मुझे क्रिकेट सिखाने आते थे। सही 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 सही, समझ आ गई सर, तो समझ आ जिस तरह सर।
जी। वो जिस तरह कहते हैं ना, उनको डिवैल्यूएशन का पता चलता है टीवी से, मुझे जी, क्रिकेट का जी, इसी तरह बिल्कुल। पता चलता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। मेरा ऐसे इंटरेस्ट है उसमें कि भाई मुल्क जी, के लिए दुआ बिल्कुल। है, देखता हूँ, लेकिन जी, मैं अपने बिल्कुल जो ऐसी। कौमी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता था। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के तो मैं अब स्टेडियम में पहुँच जाऊँ। तो वो उनका सही अपना एक बात है। शौक है, मेरा अपना शौक है, वो तो गलत गलत तरफ आ गए हैं ना, वो वही ठीक था उनके लिए। जी, चंदे-वंदे अच्छा इकट्ठे वही करने, ठीक। अपना चलाना और उसी को एक बना के, एक फसाद बना के तो करना। तो हमने तो 2008 तक अली अली डार देते रहे हैं जी। मैं अच्छा, अली अपने बच्चों को भी कहता रहा हूँ, कोई अल्लाह के लिए देते रहे हैं। क्या क्या वो बिल्कुल लेकिन वो सही, तो फिर बिल्कुल सही। 2008 में जब ख्वाजा आसिफ इनकी ऑडिट रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जी उसमें वो बीबीआई में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और पैसा ज़ाया हो गया, मैं तो उसके अच्छा, बाद बंद किया है। और कोई उन पे कोई एहसान नहीं है। वो मैं अल्लाह ताला के सही। लिए मैंने किया, मेरे बच्चों ने किया, हमारी फैमिली ने किया, या मियाँ शरीफ की फैमिली ने किया, नवाज शरीफ साहब ने किया, शहबाज शरीफ साहब ने किया। वो हमारा उसमें जो ज़ाती जो कुछ हमने किया है, वो अल्लाह ताला कबूल करे। वो इनके ऊपर कोई खुदा न खास्ता एहसान नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एक इस तरह का तल्लक था इनके साथ। अच्छा। जी, हुँ, जी, हुँ। जी, जी, जी। सही। अच्छा सर ये बताएँ कि ये मियाँ साहब से आजकल हम सुन रहे हैं कि बड़ा जो आपने अहम नासिर भाटिया मुलाकात। की बात कर रहे थे आप, जी, मैं नासिर भट्ट सॉरी। साहब की मैंने बिल्कुल जी, दूसरी जी, वो माफ़ी मेरा जो। ख़्याल है कि वो आपने जैसे कहा कि शायद एक कुछ अपोलॉजी के लिए ना स्टैंड हो जाए। अब तक काफ़ी महज़ इनकी इकट्ठी हो गई हैं। मुझे कुछ और डर है। वो डर अच्छा, ये है कि ये सेकंड कंपनी भी लिक्विडेशन में ना जाए बड़ी जल्दी, बैंक्रप्सी इसकी ना डिक्लेयर करें, हाँ, ताकि डैमेजेस जो है ना, वो हर एक को डैमेजेस देने पड़ेंगे, हर एक की लीगल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो लेकिन यहाँ अगर 2-3 दफ़ा करेंगे तो फिर वो भी बड़े यहाँ तेज़ हैं, इनके जो रेगुलेटर्स हैं, वो भी देखेंगे कि यार ये तो चक्कर दे रहे हैं। एक सही अब्यूज़ बात ऑफ है। हो जाएगी ना एक बैंक्रप्सी जी, प्रोसीडिंग भी। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सर। हुँ, हुँ। आप यही और दुआ सर करें कि इनको अल्लाह अल्लाह हिदायत दे दे। जी, मैं तो बिल्कुल ये सर दुआ अल्लाह करे। करूँगा, अल्लाह हिदायत दे दे। जी, बिल्कुल। सर हिदायत तो मेरा ख़्याल है हिदायत ही इसी तरह से मिलती है कोई। ये तो जब वो बदनीयती हो ना तो उसमें बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल होता है। और सर ये बताएँ कि मियाँ साहब से आजकल सुना है बड़ी अहम मुलाकातें कोई हो रही हैं और कुछ लोग तो ये भी यहाँ बता रहे हैं कि जनाब पिछले कोई 2 माह में बड़ी कोई 5 मुलाकातें हो गई हैं। और फिर अब नजम सेठी साहब क वो भी मुलाकात उन्होंने ख़ैर प्रोग्राम भी किया, उसपे मैंने भी लॉग किया। तो सर ये कुछ क्या डिस्कशन हो रही है और ये मुलाकातों के बारे में और क्या ऐसी कोई मुलाकातें हुई हैं या क्या है? देखिए, जो पहली 5 मुलाकातें वो अपना समा में रिपोर्ट हुई सबसे पहले, नईम भट्ट साहब एक साहब हैं। क्या? वो उसमें तो कोई इतनी क्रेडेंस नहीं है। देखें, अगर कोई हमारे सेकंड टियर, थर्ड टियर में कोई किसी का कुछ कम्युनिकेशन हुई हो, वो मैं नहीं हल्फ़न कह सकता। लेकिन अ, ज़ाहिर है कि इस वक़्त मुल्क एक डीप क्राइसिस से गुज़र रहा है। क्या? और इकोनॉमिकली डीप क्राइसिस से गुज़र रहा है, डिप्लोमैटिकली डीप क्राइसिस से गुज़र रहा है। आप इस वक़्त जो सिक्योरिटी एंगल से देख लें, ये जो अभी लोग सड़कों में निकले हुए हैं, हर लिहाज से, ये पाकिस्तान को तो सूट नहीं करता। ठीक है। तो मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि ये मीटिंग जो है, ये जो नजम सेठी साहब की मीटिंग की, आपको मैं उस मीटिंग में थ्रू आउट मौजूद था जी। जी हाँ, बिल्कुल नजम बताएँ। साहब तशरीफ़ लाए थे। और उनसे पाकिस्तान के हवाले से देखें, हम पाकिस्तानी हैं, जहाँ भी बैठे होंगे, आप जहाँ भी हैं, हम जहाँ भी हैं, ज़ाहिर है कि दिल खून के आंसू रोता है देख के कि क्या पाकिस्तान किधर जा रहा था। दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा था, 54th मीशत, 54 नंबर पे हम रेट हो रहे हैं अगले चंद सालों के बाद। तो ये तकलीफ़देह है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको बेहतरी के लिए कोशिशें की हों और अल्लाह जी, ताला ने बिल्कुल। कामयाबियाँ दी हों। कि जब हम उसको डूबता हुआ देखते हैं और स्लाइड करता हुआ देखते हैं, डाउनहिल देखते हैं, गिरने वाली क्या गिर चुकी है, तो फिर हमें सही। तकलीफ होती है हम लोगों को। तो सेठी साहब के साथ इसी तरह नेशनल इंटरेस्ट की बातें, क्या हो रहा है, उनकी चिड़िया को भी पता करने की हमने कोशिश की, उनकी चिड़िया क्या कहती है। लेकिन एक जो ड्रामा पीछे हुआ आपके सामने, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ऑनरेबल तरीके के साथ हैंडल हो सकता था। यानी जी, आप बिल्कुल। DGISI वाला। जी, जी, जी। एक एक ऑनरेबल तरीके होते हैं जी काम करने के। आप पब्लिक में तमाशा नहीं दिखाते। आप यानी एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को सब फ़ॉलो करें और आप उसको पब्लिक क्यों करते हैं, यानी हर चीज़ को पब्लिक कर रहे हैं। जैसे अभी हर क्या? ट्वीट कर रहा है सऊदी फंड्स के हवाले से या बिल्कुल। फैसिलिटी के रिवाइवल के हवाले से। तो ये चीज़ें बड़ी मुल्की मामलात में हम तो तमाशा बनते जा रहे हैं दुनिया में कि हमारी छोटी-छोटी चीज़ों पे तमाशे लगते हैं। अब देखें ना, ये कब से शुरू हुआ मामला और अभी क्या? जाके ये एक फ्यूचरिस्टिक जी, जी, फ्यूचर एक नोटिफ़िकेशन हो गई है
कि जी 19 नवंबर को वो जो अभी इनकम्बेंट हैं वो चार्ज छोड़ेंगे और 20 को नए साहब आएंगे। यानी इमेजिन के एक इस इशू के ऊपर हमारे मसाइल कुछ और हैं और हम इन चीजों बिल्कुल। में उलझते हैं। भाई किसी ने लगना है ठीक है, एक वहाँ कोई नई चीज नहीं है, ये जब से आईएसआई बनी है उसके जो 3 स्टार होते हैं, नीचे 2 स्टार भी होते हैं, सिविलियन भी कुछ होते हैं, कुछ जी रिटायर्ड काम लोग भी होते हैं। ये आस्ता-आस्ता बहुत बड़ा एक अदारा बन चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50-60 इयर्स। तो इसमें इसको इस तरह हैंडल करना, मैं समझता हूँ कि ये अगेन वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ विजन है और इमेच्योरिटी है। और फिर अभी तो ये पता चल रहा है आपके आप जैसे साथी जो मीडिया में डालते हैं, सोशल मीडिया में, ये जो है वो कोई वर्किंग भी है। उस दिन कोई 19 को कोई कोई एक्लिप्स हो रहा है, बस चांद कोई ग्रहण लग रहा लूनर है, उसकी जी, चांद कैलकुलेशन है। ये सुपरस्टिशियस तरीके से ये काम किए जा रहे हैं। भाई दुआ तो अल्लाह के हर बंदा करते हैं, हम रोज करते हैं, 5 दफा करते हैं, 6 दफा करते हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है मेरी समझ से तो बाहर है। किस सही। डेट को क्या होना चाहिए, कौन हो, ठीक होगा नहीं होगा, एक्स वाई जी पंजाब का रहेगा तो मामला ठीक होंगे, वो घर जाएगा तो आप भी घर बैन चले जाएंगे। ये बैन का चीजें सोशल चक्कर है मीडिया में कोई सुनते रहते हैं। सही बात है। और जी जी सर जी ये जी मतलब ये मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये जो मुलाकातें हैं मतलब आप उसकी मुकम्मल तरदीद नहीं कर रहे। जो कुछ नहीं, चलो मैं मैं मुलाकातें नहीं, सिर्फ ये कह रहा हूँ राब्ते जी। कह लेता हूँ, मैं सर राब्ते कह लेता हूँ, उसकी मुकम्मल नहीं तरदीद नहीं कर देखें, रहे आप। कोई ऐसा जो टेंजिबल जो वर्थ मेंशनिंग हो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं यूके की हद तक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। लेकिन आई एम श्योर कि अगर कोई वहाँ हमारे कोई सीनियर लोगों से को राब्ता हो या इस तरह, वो जरूर यहाँ शेयर करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और वो बड़ी मेहरबानी करते हैं कि मुझे इन्वॉल्व रखते हैं हर चीज में। तो बात यह थी कि ऐसी ऐसी नहीं है, लेकिन देखें ये राब्ते मेरे नजदीक इमटेरियल हैं। कंट्री नीड्स अ चेंज। ये सही। तमाम क्राइसिस का हल एक ही है, सूनेस्ट न्यू जनरल इलेक्शन अच्छा। और ठीक है। ईमानदारी के साथ। ठीक है। सूनेस्ट हम्म। हमारा सबका रिजॉल्व है पाकिस्तानी, दैट वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, we will work सही। within the domains, we will respect each other territories, and we will have including ourselves and everybody self fiscal discipline. मैं इस पे हमेशा ठीक। emphasize करता हूँ, ये मेरा एरिया ऑफ प्रायोरिटी है और मैं इस पे तफसील में जानबूझ के नहीं जाता, लेकिन इसकी भी जरूरत है। जितनी हाँ। जरूरत कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की, रूल ऑफ लॉ की है, मीडिया की आजादी की है, उतनी ही फिस्कल डिसिप्लिन की है पाकिस्तान में। तो किसी ने एब्सोल्युटली। वायलेट किया इसका मतलब है ना जो माजी में भी। वायलेट हम हमारे होते तो हम नहीं करने देते जी, चाहे जो अच्छा मर्जी कीमत अच्छा अदा अच्छा। करनी पड़े, अल्लाह खैर इसी करेंगे वजह से इंशाल्लाह। कीमत अदा करनी पड़ी अल्लाह इस वजह से। ये अल्लाह की अमानत है, पाकिस्तान भी अल्लाह का है। सही। नबी वसल्लम इस पे हम समझते हैं कि उनकी खुशनुदी भी है, तो इसलिए अल्लाह की बिल्कुल अमानत सर। है। अपने होते नहीं ना कभी किया है या ना करने देंगे जी, अल्लाह के फजल से। बाकी कोशिश हम हुई ना है हो तो मतलब क्या ऐसी हो कोशिश तो हुई है। जी। ऐसी कोशिश तो हुई है ना, ऐसी कोशिश तो हुई है ना। ठीक है जी, बहरहाल अपनी अपनी जगह पे आई थिंक कि अच्छा। हर एक को ठीक है। रिजॉल्व कर लेना चाहिए, और ये अच्छा होगा मुल्क के चलो, लिए जी। मैं सही। कोई देखे किसी मेरी जाति जेब से जाना है कुछ, या किसी की जाति हाँ जेब में बिल्कुल। जाना है, तो फिजिकल डिसिप्लिन तो यही है कि ट्रांसपेरेंसी और ठीक है, बिल्कुल रिमेन सही। विद इन अवर केक। अभी देख रहे हैं ना बिल्कुल क्या सही है। क्या कर दिया है। 18वीं मईशत ये बनती बात बनती 54 पे ले गए हैं ना। इसमें ये बिल्कुल सारी ऐसे ही। कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्टेक्स है। सही इनकॉम्पिटेंट बात लोगों है। को लाना, विजनल लोगों को लाना, उनको पता ही नहीं है काम कैसे करना है, ऊपर से फोपाज उनके वन वन आफ्टर दी अदर, मुल्क का तबाही करके रख दिया है। महंगाई आसमानों पे है, लोग सड़कों पे हैं, क्या। बेरोजगारी हो गई है। अभी वो अपना पॉवर्टी में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, तो उसके अब शायद बज रहे हैं, उसके हाँ। ट्वीट्स हो रहे हैं। पता नहीं है क्या क्या उस सर मुझे ये इसकी। बताएं, आपने अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा और फौरी जी इलेक्शन और फ्री एंड फेयर हो, तो मतलब नून लीग किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए वो इन हाउस चेंज पे नहीं मानेगी। नहीं देखें, वहां पंजाब या वहां सेंटर। मैं अर्ज करता हूँ, वहां जाने तक कोई रास्ते तो बनेंगे ना जी। फ्री एंड फेयर अच्छा इलेक्शन अच्छा को एक तरीका है ना जी आइन में। आइन अच्छा में अच्छा। तरीका है कि या तो ये अपनी टर्म पूरी करके होगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है मुल्क के लिए। ये ठीक है। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूंगा कि अगर ये जेन्युइनली इलेक्ट होकर भी आते और चोरी शुदा इलेक्शन का नतीजा ये हुकूमत ना होती, जितनी अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान की तबाही की है, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये रिजाइन करके चले जाते।
दुनिया में अच्छा। बहुत मुल्कों की ये मिसाल दिया करते थे इमरान खान साहब। अब इनको अपने ऊपर, जापान में ज़रा परफॉर्मेंस ना हो तो नया इलेक्शन हो जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल। परफॉर्म नहीं कर सके ना, इलेक्शन चोरी करके तो अलग बात है कि आप सिलेक्टेड है, आप तो परफॉर्म भी नहीं कर सके। बदकिस्मती ये है कि जितनी इनको सपोर्ट किया गया, मीडिया की जी हाँ, आवाज़ बिल्कुल। बंद, 3 महीने बंद, 6 महीने बंद, 1 साल बंद, अब तो वो जो बंद करवाने वाले हैं वो भी मेरे थक हार गए होंगे कि यार कितना सही है। हैंड होल्डिंग करेंगे। अब लोगों को उनको ऊपर भी मलबा डालना शुरू कर दिया। और भाई ये तो हैं ही सही हैं, आपको नज़र नहीं आएगा किन बेवकूफ़ों को ला के बिठा दिया है, इनकॉम्पिटेंट को और बात है। विजनलेस लोगों को, और और जिन्होंने तनकीद हो परफॉर्म रही ही कुछ नहीं है, किया, तबाही कर दी। तो मैं ये अर्ज़ तनकीद हो कर रहा हूँ रही है। जी कि वो जो आप फरमा रहे हैं ना, वो उसका तरीका है आईनी। दूसरा है कि अपना मिड टर्म इलेक्शन या अच्छा, स्नैप इलेक्शन जिसे कहते हैं, जी, उसका जी। ये है कि उसके लिए फिर 90 दिन में वो नॉर्मल इलेक्शन 60 दिन में होते हैं, ये 90 में होते हैं, लेकिन उसका अगेन कौन करेगा? या तो ये खुद इनकम्बेंट कर दें, अगर इतना इनको कॉन्फिडेंस है कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हूँ और मेरी अपना बड़ी मुल्क में बड़ी पजीराई है, तो ये इलेक्शन अनाउंस कर दें और देख लें अपनी